अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात के हिस्सा जोग्राफिया में पहला जो बाब है हिंदुस्तान हमारा वतन, इसके ताल्लुक़ से तफसील से जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें कौन कौन से नुकात शामिल हैं। आया इसका महल वक़ू, इसकी सरहदें, इसके अहम अर्जुल बलाद और तूलुल बलाद और इसके पड़ोसी ममालिक और इसकी कुल रियासतें और हिंदुस्तान का कुल रकबा, इन तमाम नुकात पर रोशनी डालते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हिंदुस्तान हमारा वतन। तो प्यारे बच्चों, आज इस सबक में हम देखेंगे कि हिंदुस्तान का महल वक़ू क्या है, हिंदुस्तान का रकबा कितना है, हिंदुस्तान की सरहदें कौन सी हैं और हिंदुस्तान में अहम अर्ज़ बलद और अहम तूल बलद कौन से हैं, हिंदुस्तान की रियासतें और मरकज़ी इंतज़ामिया की रियासतें कौन सी हैं और हमारे मुल्क के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस सबक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान का महल वक़ू जानेंगे। महल वक़ू से मुराद ज़मीनी ख़ित्ते की पैमाइश जो 2 अर्ज़ बलद और 2 तूल बलद के दरमियान में वाक़ा हो। हिंदुस्तान का महल वक़ू क्या है? हिंदुस्तान का महल वक़ू, हिंदुस्तान कुर्रे अर्ज़ के निस्फ़ कुर्रा शुमाली में मुकम्मल मशरिक़ की जानिब वाक़ा है। इसका ज़मीनी ख़ित्ता मग़रिब और मशरिक़ के दरमियान यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 68 दर्जे 7 मिनट मशरिक़ी तूल बलद से लेकर 97 दर्जे 25 मिनट मशरिक़ी तूल बलद तक और जुनूब और शुमाल के दरमियान यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 8 दर्जे 4 मिनट शुमाली अर्ज़ बलद से लेकर 37 दर्जे 6 मिनट शुमाली अर्ज़ बलद तक फैली हुई ज़मीन हिंदुस्तान का महल वक़ू है। प्यारे बच्चों, अगर हम हिंदुस्तान के कुल रकबे की बात करें तो हिंदुस्तान का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का कुल रकबा है। और प्यारे बच्चों, अगर हम इसके अहम अर्ज़ बलद और अहम तूल बलद की बात करें तो एक अहम अर्ज़ बलद हिंदुस्तान में जो 23.5 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद है, ये ख़त हिंदुस्तान को शुमाल और जुनूब के 2 हिस्सों में तकसीम करता हुआ दिखाई देता है। अब हम तूल बलद की बात करेंगे। अहम तूल बलद, ये तूल बलद 82.5 दर्जे मशरिक़ी तूल बलद है जो हिंदुस्तान के इलाहाबाद शहर पर से गुज़रता है। यही तूल बलद से हिंदुस्तान का मियारी वक्त तयीन करते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम हिंदुस्तान की सरहदों के ताल्लुक़ से बात करेंगे। तो उमूमन हिंदुस्तान में 2 सरहदें पाई जाती हैं, एक बर्री सरहद और दूसरी साहिली सरहद। सबसे पहले बर्री सरहद की अगर लंबाई हम जानेंगे तो हिंदुस्तान की बर्री सरहद की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा हिंदुस्तान की साहिली सरहद की लंबाई अंडमान और निकोबार जज़ाइर को मिलाकर देखेंगे तो 7,516.5 किलोमीटर। और अगर जज़ाइर को छोड़ देकर अगर हम इसकी लंबाई नापेंगे तो 6,100 किलोमीटर इसकी साहिली सरहद पाई जाती है। आबनाए पाक और खलीज मन्नार हिंदुस्तान को श्रीलंका से जुदा करते हैं। हिंदुस्तान उमूमन 3 समंदरों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को जज़ीरा नुमा कहा गया है। हिंदुस्तान के मग़रिब में बहर अरब वाक़ा है, हिंदुस्तान के जुनूब में बहर हिंद वाक़ा है, हिंदुस्तान के मशरिक़ में खलीज बंगाल वाक़ा है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम हिंदुस्तान की रियासतों की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में कुल 29 रियासतें, 6 मरकज़ी इंतज़ामिया के इलाके और एक
صدر مقام دہلی شامل ہیں۔ اگر ہم رقبے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو راجستھان سب سے بڑی ریاست اور گوا سب سے چھوٹی ریاست مانی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے علاوہ اگر ہم ہندوستان کے پڑوسی ممالکوں کے تعلق سے دیکھیں گے تو ہندوستان کے کل 7 پڑوسی ممالک موجود ہیں۔ اس میں اگر مغرب کی جانب دیکھیں گے تو ہندوستان کے مغرب میں پاکستان اور افغانستان ہے، ہندوستان کے جنوب میں سری لنکا موجود ہے، ہندوستان کے مشرقی علاقے میں بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اور چین، یہ 4 ممالک واقع ہیں۔ تو کل ملا کر ہندوستان کے پڑوسی ممالک 7 ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر اس سبق کے تعلق سے ہم امتحان کے تعلق سے اگر دیکھیں گے، اس سبق میں امتحان میں 23.5 درجے شمالی عرض بلد جو ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا خط ہے، جس کو خط سرطان بھی کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے پوچھا جا سکتا ہے، یا اہم طول بلد جو 82.5 درجے مشرقی طول بلد ہے جو الہ آباد سے ہو کر گزرتا ہے اور ہندوستان کا معیاری وقت طے کیا جاتا ہے، تو اس طول بلد کے تعلق سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معرضی سوالات میں سے ہندوستان کا رقبہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سبق امتحان کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔